ढूंढते ढूंढते खुदा को पहुंचा, ज़मीं से अर्श आजम पर। तो देखा कि एक सिंहासन है, जो खुदा का है, मगर वो खाली है। वो सिंहासन, वो तख्त खुदा का है, मगर वो खाली है। उस पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। तो ज़मीन से अर्श आजम तक का सफ़र तय करते करते बहुत सफ़र तय करते करते हर जगह, हर तरफ से गुजरते गुजरते पहुंचा जब अर्श आजम पर, एक सिंहासन खाली नजर आई, एक तख्त खाली नजर आया, जिस पर लिखा था ये सिंहासन, ये तख्त खुदा का है। इस पर जो बैठता है वो खुदा है और कोई दूसरा नहीं है, और कोई और नहीं है। मगर तख्त खाली थी। तख्त को इंतजार था खुदा का, सिंहासन को इंतजार था खुदा का। और मैं इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि अब मेरे पास ताकत नहीं थी खड़े रहने की, शक्ति नहीं थी, पावर नहीं था, ऊर्जा नहीं थी, एनर्जी नहीं थी खड़े रहने की, और कहीं पर बैठने की जगह भी नहीं थी आसपास दूर दूर तक। बस एक सिंहासन, एक तख्त। अब इतना मैं मजबूर, इतना मैं कमजोर हो चुका था कि सामने खाली तख्त, खाली सिंहासन है, और उस पर लिखा हुआ है कि तख्त, ये सिंहासन खुदा का है, जिसका इंतजार तख्त को, सिंहासन को है, और जो इस पर बैठेगा वो खुदा होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, कोई और नहीं होगा। इतना मजबूर, इतना कमजोर, इतना लाचार था मैं कि खड़े होने की ताकत नहीं थी और बैठने के लिए कहीं जगह भी नहीं था। और एक कदम पर ही सिंहासन थी, तख्त था, इस पर लिखा हुआ था कि सिंहासन खुदा का है, ये तख्त खुदा का है, इस पर बैठने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। मगर मजबूरी इतनी थी, कमजोरी इतनी थी, लाचारी इतनी थी, कोई दूसरा चारा, कोई दूसरी गुंजाइश नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे उस पर जा कर के बैठना पड़ा, और कोई जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं था। बैठने के बाद चारों तरफ से, हर तरफ से सदाएं गूंजने लगी
मुझको खुदा मिल गया। और ये सदाएं ऐसी गूंज रही थी जो कभी बंद होने वाली नहीं थी और आज तक बंद नहीं हुई। सिंहासन को इंतजार थी, तख्त को इंतजार था कि खुदा मिलेगा मुझे, खुदा मिलेगा मुझे। हम हैरान थे, हमें तो तलाश थी खुदा की, हम तो खोजने निकले थे खुदा को। और यहाँ इंतजार सिंहासन को थी, अर्श आजम को थी, तख्त को थी कि खुदा आएगा और हमें अपने आप से भर देगा। तो मैं जब तक अपनी तख्त, अपनी सिंहासन से गिरा हुआ था, तब तक ही मैं भटका हुआ था। और भटकते 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 वापस लौटकर मुझे अपने तख्त पर, सिंहासन पर जाकर बैठना ही पड़ा। तब मैं ही खुदा हूं। ये हर तरफ से सदा आने लगी कि खुदा तुम ही हो, ये तुम्हारी सिंहासन, ये तुम्हारा तख्त, इसे पहचानो, इसे जानो। यहाँ अब तक कोई पहुंचा नहीं, इस पर अभी तक कोई बैठा नहीं। ये बहुत इंतजार किया, इसे प्यास थी तुम्हारी, इसे तलाश थी तुम्हारी। आज इसकी प्यास बुझ रही है। अब इस पर से कभी उतर कर कहीं जाना नहीं, वरना फिर भटकोगे, फिर भटकोगे। अब कहीं भटकना नहीं, अब कभी भटकना नहीं। तो वो सिंहासन, वो तख्त, वर्ष आजम, जिसको मैं छोड़कर, उतर कर, गिरता हुआ जमीन पर आ गया। और जैसे जैसे गिरा वैसे वैसे जमीन पर आया और छोटा होता चला गया, क्षुद्र होता चला गया, विराट से, अजीम से, अनंत से। और फिर जैसे जैसे उठा, जैसे जैसे ऊपर उठा, वैसे वैसे फैलता गया, बढ़ता गया, अनंत, अजीम, विराट होता गया। वो तख्त अनंत है, अजीम है, विराट है। वो सिंहासन अनंत है, अजीम है, विराट है। उस पर बैठने वाला ईश्वर, अल्लाह के सिवा कोई हो नहीं सकता। और जो बैठ गया वो ईश्वर ही है, अल्लाह ही है। क्योंकि सिंहासन, तख्त उसकी कसौटी है। क्योंकि तख्त पर और सिंहासन पर वो खूबी है कि कोई भी उस पर नहीं बैठ सकता और कोई भी वहां तक नहीं जा सकता। क्योंकि वो सिंहासन, वो तख्त कोई फूलों से बनी हुई नहीं है, कोई मखमली बिस्तरों से बनी हुई नहीं है, वो अंगारों से बनी हुई है, आग से बनी हुई है, जिस पर वही बैठ सकता है जो आग में जलकर कुंदन बन सकता है, आग में जलकर कुंदन बन सकता है। तो वहां पर तो मैं पहुंचा और अपने आप को पाया। अब भी पहुंचे, अपने आप को पाना है तो
आप भी पहुँचे अपने आप को पाना है तो। यहाँ आप अपने आप को कभी नहीं पा सकते, यहाँ कोई भी अपने आप को कभी नहीं पा सकता। ये जो आप समझते हैं कि मैं हूँ, ये आपका भ्रम है। ये आप जो समझते हैं कि मैं हूँ और ये सब मेरा है, ये सब धोखा है। जिसको आप सच मानकर, हकीकत मानकर पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं और इसी से बंधे हुए हैं। और ये इसलिए कि आप सोए हुए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं, इसलिए। जिस दिन नींद टूटेगी, बेहोशी टूटेगी, नशा टूटेगी, आपको अपनी तलाश करनी पड़ेगी, आपको अपनी खोज करनी पड़ेगी और आप कहीं नहीं होंगे, बस एक ही जगह पर होंगे जहाँ पर आप खुदा होंगे। कहीं नहीं होंगे और कभी नहीं होंगे, एक ही जगह पर होंगे जहाँ पर आप खुदा होंगे। तब आप पाएंगे अपने आप को। कहीं राजा होंगे, कहीं शहंशाह होंगे, कहीं अमीर होंगे, कहीं मस्त, कहीं फकीर होंगे, कहीं कुछ भी होंगे, मगर आप वहाँ नहीं होंगे। कहीं कुछ भी होंगे मगर आप वहाँ नहीं होंगे। वहाँ आपको अपनी तलाश होगी, आप वहाँ नहीं होंगे। और अगर कहीं भी होंगे मगर आप खुदा होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि और से आजम पर ही होंगे, सातवें आसमान पर ही होंगे, ये जरूरी नहीं। आप जहाँ पर भी खुदा होंगे वहीं पर आप होंगे, और जहाँ पर आप खुदा नहीं होंगे वहाँ पर आप नहीं होंगे। ढूंढ कर देखिए, तलाश कर देखिए। राजा होंगे, शहंशाह होंगे, अमीर होंगे, मस्त होंगे, फकीर होंगे, पैगंबर होंगे, अवतार होंगे, गुरु होंगे, स्त्री होंगे, माँ होंगे, सब कुछ होंगे, मगर सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं होंगे। क्यों? कि आप खुदा नहीं होंगे। और जहाँ पर आप खुदा होंगे वहाँ आप कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे, मगर आप होंगे। क्यों? कि आप खुदा होंगे। अगर आप जहाँ हैं वहीं पर आप खुदा हैं तो आप हैं, और अगर आप खुदा नहीं हैं तो आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। खोजिए अपने आप को, तलाशिए अपने आप को, कहाँ हैं आप और कौन है आप। क्योंकि खुदा है आप, राजा नहीं आप, शहंशाह नहीं आप, पैगंबर अवतार नहीं आप, गुरु शिष्य आप नहीं हैं। सीधा सीधा भगवान है आप, सीधा सीधा खुदा है आप। जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, वो जगह से कोई मतलब नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर अर्श आजम है, आप जहाँ हैं वहीं पर अर्श आजम है, अगर आप खुदा हैं तो। और अगर आप खुदा नहीं है और अर्श आजम पर हैं और आप खुदा नहीं है तो वहाँ भी आप नहीं हैं। अर्श आजम पर हैं और आप खुदा नहीं है तो वहाँ भी आप नहीं है। क्यों? कि आप खुदा नहीं है। तो जो खुदा नहीं है वो नहीं है, कहीं भी है, कोई भी है, अगर वो खुदा नहीं है तो वो नहीं है। माया है, झूठ है, सत्य नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा। तो अगर आप खुदा हैं तो आप हकीकत हैं, आप ईश्वर हैं तो आप सत्य हैं। और अगर ईश्वर नहीं है तो आप सत्य नहीं है, खुदा नहीं है तो आप हकीकत नहीं है। और जब आप सत्य नहीं, हकीकत नहीं, ईश्वर नहीं, खुदा नहीं है तो कुछ भी है, कुछ भी है, कोई भी है, आप नहीं है, आप नहीं है।
आप नहीं है। इसलिए तो तलाश है आपको, प्यास है आपकी। अपने आप को पीकर ही तीर्थ होंगे, अपने आप को पाकर ही शांत होंगे। आपने खो दिया है अपने आप को, पाया नहीं है। अगर ऐसा होता तो बुद्ध राजा थे, पाए होते अपने आप को। महावीर राजा थे, पाए होते अपने आप को। मगर राजा थे मगर भगवान नहीं थे, राजा थे मगर ईश्वर नहीं थे। इसलिए पाए नहीं थे अपने आप को, इसीलिए खोज में निकल गए, तलाश में निकल गए। सत्य की खोज नहीं, हकीकत की तलाश नहीं, अपनी खोज, अपनी तलाश कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं कहाँ हूं। बहुत जगह गए ढूंढे, बहुत जगह गए तलाशे, कहीं पर नहीं मिले। क्योंकि कहीं पर भी वो पहचाने नहीं, खुद को जाने नहीं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही हकीकत हूँ। हर जगह वो समझे कि कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, कोई हकीकत है, कोई सच है, और उसकी तलाश मुझे करनी है, उसकी खोज मुझे करनी है और उसको मुझे पाना है। और तब तक खोजते रहे, तलाशते रहे, भटकते रहे, जब तक वो खुद ईश्वर हैं ये जान नहीं सके, पहचान नहीं सके। और जैसे ही पहचाने, जैसे ही जाने, अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो भगवान बुद्ध थे। अब वो मनुष्य नहीं थे, अब वो भगवान थे। अब वो इंसान नहीं थे, खुदा थे। कतरा ढूंढने निकला था अपने आप को, और जब समुद्र को पाया तो भूल गया अपने आप को कि मैं तो समुद्र हूं, कतरा नहीं। मैं तो समुद्र था, कतरा नहीं। ऐसे ही बुद्ध ने पाया अपने आप को तो कहा मैं तो भगवान था, इंसान नहीं। मैं तो ईश्वर था, मनुष्य नहीं। मैं तो बुद्ध था, सिद्धार्थ नहीं। मैंने विराट को खो दिया था क्षुद्र के पाने में, मैंने खुदा को खो दिया था इंसान को पाने में, मैंने ईश्वर को खो दिया था मनुष्य को पाने में, हाड़ मास को, हड्डी घोष को पाने में, प्रकाश को, लाइट को, रोशनी को खो दिया था अंधकार को पाने में। तो ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूं कि मैं ही नहीं, आप भी वही है जो मैं हूं। क्योंकि आप भी वही है जो खुदा है, जो बुद्ध है, जो महावीर है, जो कबीर है, जो नानक है, जो मोहम्मद है, जो राम है, जो कृष्ण है। क्यों? कि आप ईश्वर है, मनुष्य नहीं। आप खुदा है, इंसान नहीं। ये आपको भरमाया गया है, ये आपको भटकाया गया है, ये आपको गुमराह किया गया है। मजहब वालों ने, धर्म वालों ने, पैगंबर अवतारों ने आपको भटकाया है, आपको बहकाया है, आपको नशा पिलाया है, आपको बेहोश कराया है और आपको नींद में सुलाया है, ताकि वो आप पर हुकूमत कर सके, आप पर राज कर सके। आप सोए रहे, आप बेहोश रहे, आप नशे में रहे, आप जागे नहीं, होश में आए नहीं, नशे से बाहर निकले नहीं। आपको मंदिरों में, मस्जिदों में बैठा कर रखा गया है, चार दीवारियों में बैठा कर रखा गया है। आपकी श्रद्धा, आपकी पूजा किया जा रहा है और आप समझते हैं कि मैं मंदिरों में रहने वाला, मस्जिदों में रहने वाला, चार दीवारों में रहने वाला नहीं। आप महलों में, बल्कि पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। क्यों? कि समाज झूठ है, मजहब झूठ है, ब्रह्मांड कायनात झूठ है, सच आप है, हकीकत आप है। आपके अतिरिक्त, आपके सिवा कोई भी, कुछ भी सच नहीं है, हकीकत नहीं है। आप तन्हा अकेला सच है।